नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे महाद्वीपों के बारे में। आज जिस महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे उनमें से पहला महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप बताया? अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो, जो ये महाद्वीप है कुछ इस प्रकार से है। ये जो पूरा महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव जो है उसके चारों ओर है। जैसे हम मान सकते हैं कि ये क्या है, हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, तो इसको हम दक्षिणतम महाद्वीप भी कह सकते हैं ना। इसे हम क्या कह सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणतम महाद्वीप है। क्या है? दक्षिणतम महाद्वीप। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो इस महाद्वीप की जो खोज की थी वो की थी जेम्स कुक ने। कब की थी? 1773 ईस्वी में। सन 1773 में जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। लेकिन जो ये जेम्स कुक थे ये इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। खोज तो कर दी लेकिन मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। तो मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले कौन थे? तो मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले थे जॉन डेविस। क्या नाम था? इनका नाम था जॉन डेविस। और ये काम इन्होंने किया था 1821 में। कब? 1821 में मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? जॉन डेविस। अच्छा, पहले भारतीय का नाम क्या था? पहला भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा उनका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। गिरिराज सिंह सिरोही। क्या नाम था? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही उनका पूरा नाम था। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक सिरोही पॉइंट भी है। इस महाद्वीप पर क्या है? सिरोही पॉइंट। ये देखो, ये पूरा दक्षिणी ध्रुव पे है तो ये पूरा बर्फ से ढका रहता है भाई। पूरा बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इसे बर्फीला महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फीला महाद्वीप। इसी महाद्वीप पर एक वो है प्रायद्वीप है, दक्षिणी भाग में है। उसका नाम है पोलमर प्रायद्वीप। क्या नाम है? पोलमर प्रायद्वीप। ये पोलमर प्रायद्वीप वो जगह हैं जहाँ पर गर्मियों में कुछ हद तक ज़मीन दिखाई देती है, यानी कि बर्फ़ पिघल जाती है और ज़मीन दिखाई देती है। बाकी ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है ये बर्फ़ से ढका रहता है। क्या रहता है? बर्फ़ से ढका हुआ। तो देखो, इस महाद्वीप पे कुछ है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों यहाँ पर लोग जा रहे हैं? तो यह जो महाद्वीप है यह महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है। किसको? विज्ञान को समर्पित है। क्यों? क्योंकि अनेक देशों ने यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? अनुसंधान केंद्र। तो भारत ने भी बना रखे होंगे, बिल्कुल बना रखे हैं। भारत ने यहाँ पर एक तो बना रखा है दक्षिणी गंगोत्री नाम से। क्या बना रखा है? दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र। एक है मैत्री शोध केंद्र और एक है भारतीय शोध केंद्र। तीन मुख्य से यहाँ पे 3 अनुसंधान केंद्र भारत संचालित कर रहा है। इसकी यहाँ पर जनसंख्या बात करूँ तो 1000 से 5000 तक की जनसंख्या है जो यहाँ पर उनके
जो अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं और उनके सहयोगी हैं वो ही यहाँ पर रहते हैं। तो ये थी हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। बोलो तो मैं इसके बारे में लिखा देता हूँ। चलो लिखते हैं। यह पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। क्या है? पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ महाद्वीप है, इसीलिए इसे दक्षिणी महाद्वीप कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप है। क्या है? पांचवा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने। कब? 1773 ईस्वी में। और मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था जॉन डेविस। क्या नाम था? जॉन डेविस। और ये कारनामा उन्होंने कब किया? 1821 में। कब किया था? 1821 में। ऐसे ही प्रथम भारतीय कौन था यहाँ पर पहुँच जाने वाला? प्रथम भारतीय वो थे डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। क्या नाम है? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर क्या है? सिरोही पॉइंट है। क्या है? सिरोही पॉइंट है इन्हीं के नाम पर। इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेक देशों के क्या हैं? अनुसंधान केंद्र हैं। तो भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं? यहाँ बता देता हूँ आपको। भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं? एक तो मैंने आपको बताया था दक्षिणी गंगोत्री शोध केंद्र। कब? 1983-84 में। कब स्थापित किया गया? 1983-84 में। इसके बाद था मैत्री शोध केंद्र। ये किया गया था 1987-89 में। कब? 1987-89 में इसका स्थापना की गई थी। एक जो भारती है इसकी स्थापना की थी 2006 में। ये नवीनतम है भाई। और इसने पूर्णतः 2015 में काम करना शुरू किया है इस शोध केंद्र ने। कब? 2015 में। हाल ही में इसने काम करना शुरू किया है। ये था हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये पूरा दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बर्फीला महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर एक पोलमर प्रायद्वीप है जो कि कुछ हद तक गर्मियों में बर्फ से ढका हुआ नहीं रहता है, यहाँ पर ज़मीन दिखाई देती है। पहला व्यक्ति कौन था मुख्य भूमि तक जाने वाला? जॉन डेविस। कब? 1821 में। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने 1773 में। पहला भारतीय कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। कौन कौन से यहाँ पर शोध केंद्र हैं? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये है भारत के 3 शोध केंद्र। अब हम जिस महाद्वीप की बात करेंगे वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। देखो, जो यूरोप महाद्वीप है
यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? तीसरा। पहला और दूसरा कौन है? हमने पढ़ा था एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद है यूरोप। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये इसका जो मैप बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, देखो। ये है यूरोप। क्या है? ये है यूरोप। अब यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। इसका जो दक्षिण भाग है यहाँ पर है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और इसके जो पूर्व दिशा है यहाँ पर है एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है पानी से। तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ये महाद्वीप न होकर एक प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो जगह होती है जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है। तो ये क्या है? कि प्रायद्वीप है। अब देखो, ये एशिया है इधर, और यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है इसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम बताया? यूराल पर्वत। तो मैं कह सकता हूँ कि यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। कौन करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। इसी यूराल पर्वत के पास यहाँ पर है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। जो ये कैस्पियन सागर है ये एक झील है भाई। ये इतनी बड़ी है इसलिए इसको सागर नाम दिया गया है। वैसे ये झील है। कैस्पियन सागर क्या है? झील। और ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। इसी कैस्पियन सागर के पास एक झील और भी है। उस झील का नाम है बैकाल झील। क्या नाम है? बैकाल झील। ये जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। डूंगी जनापली भाषा में बोला करना ने। वाह। तो बैकाल झील सबसे डूंगी झील है भाई, इस बात का याद रखना आप। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। अब देखो, यहाँ पर है एक नदी और वो आके गिरती है कैस्पियन सागर में। उस नदी का नाम है वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। और यहाँ पे ये जो देश है, ये देश कौन सा है? रूस। कौन सा देश है? रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? रूस। तो इसका मतलब विश्व का छोटा देश भी है कहीं ना कहीं। वो है यहाँ पर। कहाँ पर? इसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश है। इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 1 वर्ग किलोमीटर भी इसका क्षेत्रफल नहीं है। 0.44 के आसपास है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक महल है। किसका महल है वो? पोप का महल है। तो इस पोप के महल में इतनी जगह है कि यहाँ पर 1000 लोग रह सकते हैं। तो इस देश का नाम, इसकी जनसंख्या कितनी है? कम से कम 1000 है। किसी भी तरीके से ये देश को परिभाषा करने वाले कोई भी मतलब देश हम कह सकें, ऐसी कोई भी विशेषता इसमें नहीं है। लेकिन इन्होंने उपाधि, इन्होंने मान्यता ले ली देश की, तो ये देश ही कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि देखो, पोप जो होते हैं वो होते हैं यहाँ के धर्मगुरु। क्या होते हैं? धर्मगुरु होते हैं। और ये अपने धर्मगुरु को सबसे बड़ा मानते हैं। तो ये धर्मगुरु कहीं पे भी जाएगा, मान लो ये धर्मगुरु आता है हमारा इंडिया में, तो इंडिया में जैसे ये आएगा तो इसका स्वागत हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम बराक ओबामा की, डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका है, पुतिन है,
तो ये राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इनकी जैसे हम स्वागत करते हैं उसी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ के जो पोप हैं इनका भी स्वागत हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोप न होकर एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आएंगे, समझे? तो देखो कहाँ से कहाँ गए हम। अच्छा, वेटिकन सिटी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये है एशिया और ये है यूरोप। यूरोप और अगर एशिया को हमें एक साथ कहना हो तो वो हम कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो अगर मैं ये बोलूँ कि रूस कौन से महाद्वीप में है तो ये यूरोप में भी है, ये एशिया में भी है। वैसे तो ये यूरोप में ही है, लेकिन इसको यूरेशिया कह दे तो हम गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। अब एक तो ये वोल्गा नदी है कि यहाँ पर राइन नदी भी है भाई। कौन सी नदी है? राइन नदी, जिसको यूरोप की रीढ़ की हड्डी या कोयला नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी के आसपास ये नदी बहती है। कहाँ रहती है? जर्मनी के आसपास ये नदी बहती है और यहाँ पर इस नदी में कोयले का परिवहन किया जाता है। कोयला ढोते हैं जहाज़ों से इस नदी में और वो जहाज़ चलती हैं, इसीलिए इसको कोयला नदी कहते हैं। ये था हमारा यूरोप महाद्वीप। बाकी जो बातें बच गई उसको वो लिखने में आ जाएंगी, ठीक है? चलो तो लिखते हैं अब धीरे धीरे, है ना? ये लिखवाने की ज़रूरत है क्या आपको? मैं लिखवाऊँ उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है? चलो लिख लो, लिखवा देता हूँ। इसके उत्तर में जो है वो है आर्कटिक महासागर। दक्षिण में जो है वो है भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। पूर्व में क्या है? एशिया। क्या है? एशिया, या फिर मैं कह दूं इसको यूराल पर्वत, ठीक है? पश्चिम की मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। एक अगर मैं बात करूं इसके दक्षिण पूर्व भाग में तो यहाँ पर एक काकेशस पर्वत है और काला सागर है। क्या है? काला सागर। काकेशस पर्वत और काला सागर कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। क्या है? दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो वो कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। जबकि पहला रखता है एशिया, दूसरा रखता है अफ्रीका। फर्स्ट एंड सेकंड, याद रखना इस बात को। इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का मैंने आपको बताया सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। आगे देखो, एक है यहाँ पर कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील।
एक यहाँ पर है बैकाल झील। ये क्या है? ये है विश्व की सबसे गहरी झील। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नदी बहती हैं। एक तो है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। ये है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी। और कहाँ गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी जो है गिरती है। इसके बाद जो नदी है वो है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। इसे कहा जाता है यूरोप की रीढ़ की हड्डी। क्या कहते हैं? यूरोप की रीढ़ की हड्डी। इसको हम कोयला नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोयले का परिवहन किया जाता है। इसको नावों में कोयले को ढोते हैं डालकर, तो इसका परिवहन करते हैं, इसलिए इसको कोयला नदी कहते हैं। कुछ दो छोटी छोटी नदियाँ और हैं। एक तो है सीन नदी और एक है निस्टर नदी। कौन सी नदी? सीन नदी और निस्टर नदी। तो ये हो गया हमारा यूरोप महाद्वीप। इसके बाद जो अंतिम महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है इस महाद्वीप के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, न के बराबर दे रखा है। देखो, लेकिन अब जो दे रखा है वही हम बढ़ा सकता हूँ आपको मैं। ये जो महाद्वीप है इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की है। किस प्रकार की है? ये ऐसी आकृति है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है, जिसके यहाँ तो है हिंद महासागर और यहाँ है प्रशांत महासागर। क्या है? ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके पास कुछ द्वीप भी हैं। इसके पास कुछ एक द्वीप भी हैं, जैसे एक तो ये देश है द्वीप के रूप में, एक देश ये ऐसे है द्वीप के रूप में। ये तो है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। ये है तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। देखो, अगर हमें सम्मिलित रूप से तस्मानिया, न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया और कुछ इक्की दुक्की द्वीप और हैं, इनको मिलाकर अगर एक शब्द में हमें नाम देना है वो है ओशेनिया। क्या बोलते हैं इसे? ओशेनिया बोलते हैं इस पूरे समूह को। क्या बोलते हैं? ओशेनिया। देखो, हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो पूर्व दिशा में एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ है। उसका नाम है माउंट कोस्युस्को। माउंट कोस्युस्को। क्या नाम है? माउंट कोस्युस्को। अच्छा, इसकी जो जलवायु का निर्धारण करती है वो करती है मकर रेखा, क्योंकि वो निकलती है इसके बिल्कुल बीच से। क्या निकलती है? मकर रेखा है वो इसके बिल्कुल बीच से निकलती है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखो, ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ से जब इसमें मानसूनी हवाएं चलती हैं तो ये है पहाड़ी क्षेत्र। इसके पीछे क्या है? पूरा रेगिस्तान। उसका कारण ये है कि जब ये हवाएं यहाँ से आती हैं तो वो टकरा कर यहाँ अपनी नमी को ख़त्म कर लेते हैं, यानी वर्षा हो जाती है।
इधर वाली साइड न के बराबर वर्षा होती है और आगे तो कुछ है ही नहीं वर्षा वाला, तो इसकी जो जनसंख्या है वैसा कहते हैं कि 95% जनसंख्या इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पूर्व की ओर रहती है। बाकी कुछ यहाँ पे भी रहते, कुछ माइनिंग का काम अगर कुछ होता है तो। ये है यहाँ पर रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान, जिसको कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में सोने की दो बहुत बड़ी खानें हैं। क्या हैं? दो खानें हैं, जिसका नाम है कालगुरली और कुलगार्डी। किसकी खाने हैं ये? सोने की खाने हैं भाई, याद रखना इस बात को आप। क्या है ये? सोने की खाने हैं। अब देखो, एक यहां पर एक ग्रेट बैरियर रीफ और है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। क्या है? मूंगे की दीवार। इसे कहते हैं पानी का बगीचा। अगर पूछ लिया जाए कि पानी का बगीचा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को। किसे कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ को। मैं आपको लिखवा देता हूं, चलो लिखो अब जल्दी जल्दी इसके बारे में। तो ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का तो कोई इसमें है नहीं। तो मैं इस सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो ये है वो, इसके पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्युस्को। क्या नाम है? माउंट कोस्युस्को। देखो, ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया प्लस न्यूजीलैंड, अगर इनको मिला दिया जाए तो इनको क्या कहेंगे? बताओ। इनको कहा जाता है ओशेनिया। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ओशेनिया। अब देखो, यहाँ पर एक मरुस्थल है। क्या है? एक मरुस्थल है। उस मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसी मरुस्थल में है दो सोने की खानें। क्या है? सोने की खान है। एक तो है कालगुरली और एक है कुलगार्डी। क्या नाम बताया मैंने आपको? कालगुरली और कुलगार्डी। देखो, एक है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पानी का बगीचा। क्या कहा जाता है इसे? पानी का बगीचा कहा जाता है। ये है कहाँ पर? तो ये यहाँ पर एक शहर है क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड। तो ये क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तर पूर्वी भाग है उसके समानांतर है। क्या है? उसके समानांतर है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध पशु है या जीव है वो है कंगारू और
मैरिनो भेड़, ये जो मैरिनो भेड़ है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऊन के लिए प्रसिद्ध है भाई। क्या है? ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जो ये मैरिनो भेड़ है ये ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो इसके पूर्व दिशा में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे बड़ी जो चोटी है वो है माउंट कोशियुस्को। क्या है? माउंट कोशियुस्को। इसकी जलवायु को निर्धारण कौन करती है? क्यों मकर रेखा, क्योंकि ये बीचों बीच निकलती है। ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट या मरुस्थल। यहाँ पर हैं 2 सोने की खानें, कालगुरली या कुलगार्डी। तस्मानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कहते हैं ओशनिया। क्या कहते हैं? ओशनिया। और ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो ये थे हमारे महाद्वीप। क्या थे? महाद्वीप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम महासागर।